गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। धातु अवबोधा। धातु मतलब क्रिया। क्रिया से आप लोग परिचित हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्ब और हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी परिभाषा। जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया में जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो खेलना, पढ़ना, ये सब क्रिया के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं। वैसे आप इसमें आगे खेलना, पढ़ने, इन सब की संस्कृत भी पढ़ेंगे। तो धातु रूप पुरुष, वचन व काल के अनुसार चलते हैं। तो पुरुष और वचन हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। धातु रूप में ये इसको धातु रूप बोला जाता है। लट लकार है, वर्तमान काल है। पट ये धातु है। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब काल को लकार कहते हैं। काल यानी कि समय। जैसे हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, वैसे इसको संस्कृत में बोलते हैं लट लकार। फिर भूतकाल यानी कि लंग लकार, और एक होता है भविष्यत काल जिसको कि बोला जाता है लट लकार। इस तरह से ये 3 काल आगे आने वाले पाठों में आप लोग इसको अच्छी तरह से और पढ़ेंगे। मूल जो धातु रूप होता है उनको समानतः हलंत लगाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि संस्कृत में 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये हलंत, स्लांटिंग लाइन होती है, और एक होता है विसर्ग। तो दोनों का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब पठ धातु का अर्थ है पढ़ना। पठ जो है वो लट लकार में आता है। इसका हमने अभी धातु रूप देखा था। तो इसके एक वचन में लिखते हैं। अब इसमें प्रथम पुरुष में देख लेते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब जैसे है पठ। पठ जो हुआ वो हुआ मूल धातु, और इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया ती, तो ये हो गया पठती। पठ इसमें धातु है और इसमें प्रत्यय लगा दिया तह, तो हो गया पठतः, यानी द्विवचन में प्रयोग किया गया है। और पठ इसमें धातु और इसमें अंति लगा दिया, जिससे हो गया पठंती। ये बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देख लेते हैं मध्यम पुरुष। लट लकार यानी कि वर्तमान काल के मध्यम पुरुष की क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ सी, थ प्रत्यय लगाते हैं। जैसे लिखसी, लिखता, लिखत। अभी लिख जो है यानी कि लिखना, लिख है धातु, उसमें आपने प्रत्यय लगा दिया सी, तो लिखसी हो गया। इसमें है लिख, और थ इसमें आपने लगा दिया प्रत्यय, तो लिखता द्विवचन, यानी कि लिखसी तुम लिखते हो, लिखता तुम दोनों लिखते हो, और लिख धातु के संग हमने थ लगाया प्रत्यय, तो लिखत हो गया बहुवचन, तो तुम सब लिखते हो। ये हुआ मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष है, उसमें लट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया रूप बनाने के लिए उसमें हम क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय आमी, आवह, आमा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामा। क्रीड धातु है, क्रीड मतलब खेलना, उसमें आमी आपने प्रत्यय लगा दिया, तो क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। द्विवचनम में क्रीड धातु वह, आवह, क्रीडावह, हम 2 खेलते हैं। बहुवचनम में क्या कर दिया आपने? क्रीड धातु है, आमह आपने कर दिया प्रत्यय लगाकर, तो क्रीडामा हो जाएगा, तो उसमें हम सब खेलते हैं। कुछ और धातु रूप हम लोग देख लेते हैं और उनका अर्थ भी समझते हैं। जैसे वद धातु, वद मतलब बोलना। अब इसमें है वदती, वदता, वदंती। वद धातु है और आपने इसमें लिखा है ती, त, अंति प्रत्यय का प्रयोग किया गया। वदसी, वदतः, वदत।
मध्यम पुरुष है। वद धातु है। सी आपने प्रत्यय का प्रयोग करके इसमें वदसी, थ इसमें प्रत्यय का प्रयोग करके वदता, और उसमें थ प्रयोग करके वदत आपने मध्यम पुरुष बनाया है। ऐसे ही उत्तम पुरुष है। वद धातु है। आमी आपने लगा दिया प्रत्यय तो वदामी हो गया। वद धातु में वह प्रत्यय लगाने पे वदावा हो गया, और वद धातु में आपने आमह लगाया तो आपका वदामा हो गया। फिर उसके बाद है दृश्य। दृश्य मतलब देखना। इसकी मूल जो धातु है वो दृश्य है, लेकिन जब इसका रूप चलता है वो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति चलता है। पश्यति, पश्य आप धातु समझ सकते हैं, और ती आपने लगा दिया है इसमें प्रत्यय, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। नेक्स्ट एक और देखते हैं। स्था धातु है और उसमें चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इसका मतलब होता है बैठना या किसी जगह पे ठहरना। इसका है तिष्ठ, और ती इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया है, इसमें तह लगा दिया है और इसमें अंति लगा दिया है। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इसमें सी लगा दिया है, था लगा दिया है और थ लगा दिया है, तो तिष्ठति, तिष्ठथ, तिष्ठत। इसमें आमी, आवह, आमः प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। कुछ और देखते हैं। हस। हस एक धातु है। इसके आपने बनाया है तीता अंति लगाकर। हसती, हसता, हसंती। मध्यम पुरुष में हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामः। धाव मतलब दौड़ना, ये एक धातु है। इसमें आपने प्रत्यय लगाकर इसको बनाया है धातु रूप। धावती, धावता, धावन्ति, धावसी, धावतः, धावत, धावामि, धावावा, धावामः। यानी आमी, आवह, आमः आपने प्रत्यय का प्रयोग करके इसको बनाया है उत्तम पुरुष। पथ मतलब गिरना। पतति, पथ धातु है और ती आपका प्रत्यय है, तो पतति, पतता, पतन्ति प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में पतसि, पततः, पतत। उत्तम पुरुष में पतामि, पतावा, पतामा। इस तरह से आपने काफ़ी सारे धातु रूप के बारे में पढ़ा। अब इसको बोल कर हमको